हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग येस बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो तो आप लोग को टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की, उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट आप कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी, एंड थर्ड पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। बाकी अगर और भी डिटेल में जानना है, कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। बुक वैल्यू एंड करेंट मार्केट प्राइस सेम ही है कंपनी की। एक साल में 100% के आसपास रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। अगर 21 रुपये की हाई लगाता तो 100% की रिटर्न ये कंपनी देती एक साल में, अगर हाई एंड लो कंपेयर किया जाए तो। अगर कोई बंदा ठीक से स्विंग ट्रेड लिया होगा, स्विंग ट्रेड तो छोड़ दो, अगर कोई बंदा ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा तो आराम से 60 to 70% रिटर्न तो आराम से बना के जा ही सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि 52 वीक हाई के आसपास बाई कर लिया तो नहीं, लेकिन अगर बंदे के पास एक अच्छी एंट्री रहती है तो 60 to 70% रिटर्न मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है कंपनी से। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROC जो है वो 3.15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें। कंपनी जो है बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करी, बाकी सब कुछ कॉन्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो काफ़ी कम है, 8.17%। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 23.25%। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 4,61,476.54 crore. Company might be capitalizing the interest cost. Earnings include an other income of 3,660.37 crore. उसके बाद अगर डिस्कस करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। अगर देखा जाए रेवेन्यू वाइज तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी सही परफॉर्म किया है कंपनी ने। लेकिन अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट या तो फिर जिसको आप लोग नॉर्मल कंपनी की केस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह के बुलाते हो, तो वो मतलब सही रिकवरी दिखाई है कंपनी ने। रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट हुई है, तो लॉस तो दिया है लेकिन यहाँ पे रिकवरी होते हुए नज़र आएगी आप लोगों को। 593 के कंपैरिजन में 100 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी दिखाई दिया है यहाँ पे। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके अदर इनकम के चलते कंपनी जो है 226 करोड़ की प्रॉफिट दिया है सितंबर की क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर डिस्कस करें तो करंट TTM में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, करंट TTM में ऑलरेडी 3205 करोड़ की लॉस दे रही है कंपनी। और देखो कंपनी पिछले 3 साल से लॉस दे रही है, एंड अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है। एक हो गया दिसंबर 21 की क्वार्टर एंड मार्च 22। तो हो सकता है 3462 से ज़्यादा, मतलब 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा लॉस दे दे, या तो फिर इससे 3205 से रिकवरी करके 3000 से भी नीचे की 3000 करोड़ से नीचे की लॉस दे दे। कुछ भी हो सकता है, अभी भी 2 क्वार्टर्स बाकी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी के पास ह्यूज डेब्ट है। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर लिखी अपडेटेड नहीं है, ये मार्च फाइनेंशियल 2021 फाइनेंशियल ईयर की है। यहाँ पे रिजर्व तो इंक्रीज़ किया है, उसके साथ साथ कंपनी जो है वो डेब्ट भी इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर डेब्ट टू रिजर्व की रेशियो देखा जाए तो डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रिजर्व। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो 20,926 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। ये सितंबर क्वार्टर की अपडेटेड नहीं है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने पूरा होल्डिंग बेच के 3 साल पहले की अगर कंपेयर किया जाए लगभग 20% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, वो बेच के प्रोमोटर्स के पास अभी 0 की होल्डिंग है। एंड FIIs के बारे में अगर डिस्कस करें तो FIIs एंड DIIs दोनों ही अपने सितंबर क्वार्टर में अपने होल्डिंग कम किया है। पब्लिक में अगर होल्डिंग देखा जाए तो 46 पॉइंट, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 45% से 40 to 45% के बीच में है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग। अभी देखो यहाँ पे येस बैंक के बारे में मैं जो चीज़ बोलना चाहूँगा, या तो फिर मैं जो चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि ऐसे भी होता है। देखो मेरे कई सारे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को भी पसंद नहीं आता मेरा ये थॉट येस बैंक के बारे में। तो देखो कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ लोग मुझसे मतलब डिनाई करेंगे कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है। तो ये अपने चॉइस के ऊपर है। बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि येस बैंक जो है वो एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, इसीलिए पहले से होल्डिंग किया हुआ, मतलब पहले से होल्ड कर रहे हैं वो लोग, या तो फिर से बाई कर रहे, अपने पोजीशन बना रहे हैं, अच्छे खासे पैसा लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बाकी आप लोगों के ऊपर, अगर आप लोग वेल्थ डिस्ट्रॉयर मानते हो तो इन्वेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं करोगे। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेड आराम से आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग मेरे उन दोस्तों के जैसे हो कि येस बैंक को लगता है कि हाँ फ्यूचर में कमबैक दिखा सकती है, मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, फिर से पहले के लेवल तक पहुंच सकती है,
वो एंटायरली आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है। मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ये कंट्रोवर्शियल व्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ये व्यू। बाकी मैंने जो मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए उसके पहले देख लेते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी बैंक में कंपनी लिस्टेड है एंड कंपनी की सिंबल भी सेम ही है, येस बैंक। उसके साथ साथ अगर आज के बारे में बात करें 8,93,559 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 11,843 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 1,48,614 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 13.25 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 30.74, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख तो रही है इतना सही वॉल्यूम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है, तो वॉल्यूम सॉलिड नहीं है। हाँ, अगर 50 to 60% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ जाता तो सही था, लेकिन वॉल्यूम टोटली खोखला है। इसीलिए मैं ये टैली करता हूँ कि हाँ, ओवरऑल तो दिख रही है कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर कोई बंदा डिलीवरी में ही ट्रेड नहीं ले रहा है, या तो फिर 50% से कम निकल के आ रही है, या तो फिर 30% के आसपास निकल के आ रही है, मतलब वॉल्यूम खोखला है। मतलब कम से कम लोग प्रेफर करें इसको बाई करना फॉर लॉन्ग टर्म, बाई एंड होल्ड करना कम से कम लोग प्रेफर कर रहे हैं स्टॉक में। अभी डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कंपनी मल्टीबैगर है तो। क्योंकि देखो कई सारे ऐसे बंदे भी हैं अभी भी यही सोच रहे हैं कि कंपनी मल्टीबैगर है, वो उन लोगों के चॉइस है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये अपने खुद के रिस्क पे लो, या तो फिर अगर आप लोग को लग रहा है कि फिर से मल्टीबैगर हो सकती है कंपनी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप बिलीव करते हो तो किसी की मत सुनो। अगर आप लोगों को लगता है कंपनी मल्टीबैगर हो सकती है, पैसा लगाओ, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। उसके लिए हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, 13 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10 से 12 रुपये के लेवल आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा। 12 रुपये के लेवल के आसपास आप लोगों को मिल जाएगी कंपनी, आज नहीं तो कल, ठीक है। अगर 10 रुपये के आसपास ये जो सपोर्ट है 10.75 के आसपास, अगर 10.75 के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया। देखो जितना हो सके 10 रुपये के आसपास बाई करने की कोशिश करो, अगर नहीं मिलती है तो क्या ही बाई करोगे। देखो अगर स्टॉक नहीं गिरती है उतना 10 रुपये के लेवल तक तो कैसे बाई करोगे, सही बात बोल रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 10 से 12 रुपये के लेवल काफ़ी सही है। 12 रुपये के लेवल में आज नहीं तो कल आप लोग को 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल ही जाएगी कंपनी, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी जो है वो नीचे गिरेगी। और अगर ओवरऑल वॉल्यूम के बारे में भी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ की वॉल्यूम आप लोग को वहाँ से लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिरने वाली है, ठीक है। ये हो गया हम लोग के सेकंड पॉइंट्स। तो कैसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और कहाँ, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कहाँ पे बाई करके, वो हो गया 10 to 12। अभी डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। देखो गाइस सारे के सारे लेवल्स आप लोगों के सामने है, सब कुछ मैंने मार्क कर दिया। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताता हूँ। ये करंट मार्केट प्राइस मैंने ढक दिया ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो पॉज करके या तो फिर रिवाइंड करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए मैंने हटा दिया वो। अभी 13.25 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस से 13.35 अप्रॉक्स। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। 13.35 की रेंज आप लोग बोल सकते हो, इसमें ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो गाइस यहाँ पे देखो आज के अगर देखा जाए तो आज ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। हाँ, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिरने वाली है। देखो गाइस कंपनी जब नीचे गिरेगी तब तो आप लोग बाई करके सेल नहीं करोगे ना, ठीक है। तो बाउंस बैक के लिए वेट करो। जब ये कंपनी 12.25 के लेवल से बाउंस बैक देती है तब बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो। ये नहीं है कि इसके आसपास आया और मैंने बाई कर लिया 12 रुपीज़ के आसपास, तो ये बिल्कुल भी मत करना। अगर बाई चांस 12.25 के सपोर्ट से स्लिप कर जाती है कंपनी तो हो सकता है 10.75 की लेवल भी शो कर दे कंपनी, क्योंकि इसके बाद का जो सपोर्ट है वो इसी के लेवल पे है, 10.75 की लेवल पे। तो वेट करना है कब कहाँ से कंपनी बाउंस बैक देती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक दे दे तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो। अगर यहाँ से देती है कंपनी देन कन्फर्म जो भी करना है कन्फर्मेशन के बाद। फर्स्ट अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और मान लो कल ये कंपनी जो है वो 13.35 की ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो आप लोगों को क्या करना है। देखो गाइस अगर कंपनी 13.35 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देती है तो आप लोग करना कुछ भी नहीं है। ये कंपनी जो है इस रेजिस्टेंस को
इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है, इसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 14.1, 15.55, 16.4। देखो इतना सारा अभी मार्केट कैसे परफॉर्म करती है या तो फिर ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो ये तीनों टारगेट्स है, यहाँ से अगर देती है ये तीनों टारगेट्स है, अगर यहाँ से करती है तो ये तीनों टारगेट्स है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। मैं ये जो लेवल है इसको ज़रा सा एडजस्ट करना चाहूँगा। 15 रुपये की सेफ़ लेवल है, 15 रुपये की एकदम लेवल नहीं, 15.1 आप लोग पकड़ के चल सकते हो। हाँ ये सही है अभी। तो गैस एक अगर फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैंने इरेज कर दिया। तो गैस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके बड़े मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।